दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत होनी चाहिए। अब देखो, जिस तरीके से अगर एक घर की जो नींव है, उस घर का जो बेस है, अगर वो ही सही नहीं है और कोई बैलेंस ना हो, बेस ना हो, तो उस घर में जितना मर्जी कुछ सुंदर सामान रख लो, उस घर को जितना मर्जी डेकोरेट कर लो, एक तूफान उस घर को नीचे गिर देगा, क्योंकि उस घर की नींव वीक थी, कमज़ोर थी। इसी तरीके से प्रेयर लाइफ होती है। प्रार्थना आपका बेस है आत्मिक ज़िंदगी का। दोस्तों अब अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, बेस मजबूत है, तो नरक के किसी भी शैतान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको पाप में गिरा दे, क्योंकि शैतान प्रार्थना, उपवास और वचनों से डरता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो एक वेदी होती है, प्रार्थना की वेदी मजबूत होती है। बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल प्रेयर करते हैं, 2 साल, 3 साल प्रार्थना करते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप रेगुलर प्रेयर करें, पर ग्रेस को भी मांगें और अभिषेक को भी मांगें। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव को चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो आपको प्रेयर करनी है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना तो चाहते हैं, पर उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मिडनाइट प्रेयर में रहते थे, प्रार्थना करते थे। मिडनाइट प्रेयर इतना सामर्थ्य हथियार है, अगर आप इस हथियार को यूज़ करें तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मिडनाइट प्रेयर के बारे में मैं जल्द वीडियो बना दूंगा। सबसे बड़ा सीक्रेट प्रार्थना का ये भी है कि वो आपको परीक्षाओं में स्थिर रहना सिखाती है। अब प्रभु यीशु मसीह जब भविष्यवाणी करते हैं कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, दोस्तों पतरस कहता है कि प्रभु अगर मुझे भी मरना पड़े तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगा। दोस्तों अब जो पतरस था वो झूठ नहीं बोल रहा था, पर वो जो बोला वो शारीरिक बुद्धि में होकर बोला था। तब उसकी प्रेयर लाइफ इतनी नहीं थी कि जो बात वो बोला है उस बात पर स्थिर रह सके। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उससे 1 दिन पहले रात को सभी चेले सो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह पतरस को 3 बार कहते हैं कि पतरस उठ, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, पर वो इतनी नींद में थे सभी चेले कि उठ ही नहीं पाए। फिर वो घड़ी आ पहुंची, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही रह गए थे और बाकी सब चेले भाग गए थे। जब लोग पतरस से पूछते हैं कि तू भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, पर वो 3 बार मना कर देता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं। फिर मुर्गा बांग दे देता है और प्रभु यीशु मसीह की बात वो कंप्लीट हो जाती है कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, मुर्गे के बांग देने से पहले। दोस्तों अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेयर स्ट्रांग थी, इसलिए वो स्थिर खड़े रहे, और पतरस स्थिर नहीं था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो क्या आप अब भी प्रार्थना मजबूत नहीं करेंगे? अगर आपने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर मैं मरने तक वफादार रहूँगा, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मैं स्थिर रहूँगा, आपके नाम को नहीं त्यागूंगा, तो ये बात को पूरा करने के लिए आपको प्रेयर की ज़रूरत है। आपकी प्रेयर स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रेयर को मजबूत करो, ऐसा ना हो कि आपका विश्वास ठंडा पड़ जाए और पतरस जैसे आप भी इनकार कर दो परमेश्वर का। दोस्तों इसलिए आपकी प्रार्थना की वेदी मजबूत होनी चाहिए। अब अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं परमेश्वर को टाइम दे सकूं, तो दोस्तों देखो, जो दानियल था वो दिन में 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता था, और यहाँ तक कि दानियल बेबीलोन राज्य में बहुत ऊंचे पद पर था, फिर भी वो प्रार्थना करता था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दानियल प्रार्थना करता था, परमेश्वर की हजूरी में रेगुलर जाता था, तो क्या शैतान चुपचाप देख रहा था? नहीं, उसे डर लग रहा था प्रार्थनाओं से, इसलिए उसने दानियल को पीछे खींचने की कोशिश की। दोस्तों दानियल जो था वो दारा नाम के राजा का प्रिय था। राजा को जब पता चलता है कि दानियल को परमेश्वर गाइड करते हैं, तब जो राजा था उसने दानियल का पद और भी ऊंचा किया, क्योंकि दानियल सब दर्शनों को जो राजा को दिखते थे उनका मतलब बताता था। पर इस बात पर कुछ लोग खुश नहीं थे। वो दानियल के विषय में दोष ढूंढने लग जाते हैं, पर जो दानियल होता है वो हर बात में निर्दोष ठहरता है। दोस्तों फिर जो अध्यक्ष और अधिपति लोग कहने लग जाते हैं कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विसर्ग
में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वह लोग बहुत उतावली से राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा दारा, तू युगान युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे वह शेरों की माद में डाल दिया जाए। फिर वो राजा को कह देते हैं कि एग्रीमेंट पर साइन कर दो ताकि ये आज्ञा अटल रह सके। अब दानियल की ये आदत थी कि वो अपने घर की कोठरी की खिड़की को खोलकर यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था। वो 3 बार प्रार्थना करता था। अब दानियल को पता चलता है कि राजा ने आज्ञा सुना दी है कि उसको कोई छोड़ कोई दूसरे देवता की उपासना करे तो वह शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, पर वो डरता नहीं और अपने रूटीन के अनुसार जीवते परमेश्वर की आराधना करने को उस खिड़की के पास बैठ जाता है। तब वो पुरुष जिन्होंने राजा को चुगली लगाई थी वो उतावली से आकर दानियल को देखते हैं। वो देखते हैं कि दानियल तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, तब वो उतावली से राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर साइन नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह शेरों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात सिर है। दोस्तों, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे साइन किए हुए एग्रीमेंट की ओर। वह दिन में 3 टाइम्स विनती किया करता है, प्रेयर करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। दोस्तों, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सींगों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। दोस्तों, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। दोस्तों, अगले दिन राजा जल्दी उठा और शेरों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। दोस्तों, फिर राजा गड्ढे के निकट जाकर चिल्लाकर बोलता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों के बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सींगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दोस्तों, तब राजा बहुत खुश हुआ और दानियल को बाहर निकाला गया और देखा गया कि दानियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंची थी क्योंकि उसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर था। और राजा ये आज्ञा देता है कि मैं आज्ञा देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को शेरों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। दोस्तों, अगर दानियल राजा की आज्ञा सुनकर डर जाता और प्रार्थना करनी छोड़ देता तो कभी भी चिन्हों को प्रकट ना कर पाता और वो परीक्षा में स्थिर भी ना रह पाता। पर वो प्रार्थना में बना रहा और हर एक सिचुएशन में प्रार्थना करता रहा और राजा की नज़र में उसकी इज्जत को परमेश्वर ने बढ़ाया। दोस्तों, प्रार्थना आपका वो हथियार है जिसको आप यूज़ करके आप वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। इसे यूज़ करके आप शैतान को हरा सकते हैं। प्रार्थना वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप इसे यूज़ करना जान गए तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि आपको प्रार्थना बढ़ाना है या फिर नहीं। आज ही फैसला लें और घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें। अगर आपके पास एक प्रेयर रूम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रेयर में परमेश्वर से मांगें। देखो, परमेश्वर आपकी हर बात को, आपकी इच्छा को जानता है, पर जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको वो मिलेगी नहीं। दोस्तों, देखिए, अगर आप आने वाले टाइम में जो अब आने वाला है, अगर इस टाइम में आप वफादार रहे, प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे, स्थिर रहे, तो शैतान आपको रोक नहीं सकता।
आपकी आशीषों को शैतान रोक नहीं सकता। आज प्रार्थना के पवित्रताई के थप्पड़ मारो शैतान के। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो प्रार्थना आज से ही शुरू कर दीजिए। प्रेयर को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान, फर्स्ट प्लेस दीजिए। हर एक छोटे से छोटे काम के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। जो विश्वासी प्रेयर नहीं करते, आप उन्हें जरूर प्रार्थना के बारे में बताएं। अब मैं आपको आने वाले टाइम में प्रार्थना के ऊपर इतने मैसेज दूंगा कि आप प्रेयर चाहकर भी छोड़ नहीं पाएंगे और आपका हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। दोस्तों, हन्ना जब रोती थी, प्रार्थना करती थी, क्योंकि उसके पास कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, पर उसने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तुझे समर्पण कर दूंगी। और फिर परमेश्वर ने उसकी सुनी। शमूएल नबी जैसा उसे बेटा दिया, जिसकी एक भी भविष्यवाणी नीचे नहीं गिरी। जो चीज़ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं वो आपको ज़रूर मिलती है। अगर आप कहें कि मुझे मोबाइल दे दे परमेश्वर, और आपको मोबाइल मिल भी जाए पर आप उस पर गलत चीज़ें देखें, तो उसका ना मिलना ही अच्छा है। दोस्तों, अब आप इस दुनिया के नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स को रखा है, पर क्या आपकी इतनी प्रार्थना है?